Hello guys, welcome back to our channel. Today I will discuss class 12th chemistry chapter number 2 electrochemistry का हम पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं पहले। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों चार्ज की सेपरेशन अलग अलग सेपरेट किया है। उन चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोड मेटल है और सॉल्यूशन है, उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड मेटल और सॉल्यूशन है उनके बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है, देयर इज डेवलप, वो क्या डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल। वो पोटेंशियल को डेवलप कर रहे हैं, नया वर्ड पोटेंशियल, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जब देखो एक चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं से फिर तुम पोटेंशियल निकालते हो। जब आप पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल मीन्स कि पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज E इंटू डिस्टेंस। E इज इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये मैक्सिमम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम थोड़ा जल्दी स्किप कर रहे हैं रीडिंग करके सिर्फ, ठीक है। आगे तुम्हारा यहाँ पे पोटेंशियल वर्ड आ रहा है। ये पोटेंशियल किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, एंड नंबर थर्ड इज टेम्परेचर। सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। कौन कौन सी? नेचर ऑफ मेटल, concentration of ions in the solution, and third one temperature। टेम्परेचर हर किसी में आता है। आपको ना 2 सेल दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब सोल्यूशन दिए हैं। जैसे एक, इसको हम सिर्फ मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सिर्फ एक ई नॉट ऑक्सीडेशन है, प्लस दूसरा आपको जो है ई रिडक्शन दिया है। आपको बोला है कि आपने इसका क्या निकालना है, मेन जो सेल होता है ई सेल निकालना है। तो ई सेल निकालने के लिए मेन फॉर्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कैथोड के प्लेस पे आप देखोगे, कैथोड जो है, कैथोड हम रिडक्शन में करते हैं, तो इसकी जगह पे हम ई नॉट रिडक्शन लिख सकते हैं, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। ये भी लिखोगे, फॉर्मूला सेम है। तीसरी चीज कि कैथोड हमारा लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है? राइट साइड होता है, सॉरी, है ना, राइट साइड। तो इसमें हम लिखेंगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो ये फॉर्मूले हमारे ई नोट सेल निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं तो यही यूज़ करती हूँ और इसी को ही मैं मानती हूँ कि ये फॉर्मूला सबसे इजी रहता है मेरे लिए। बाकियों में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहती है मेरे को। ये फॉर्मूला मेरे को हर एक क्वेश्चन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर आपको एक बात बताती हूँ मैं कि NCERT बोलती है ना कि मैं हमेशा तुम्हें रिडक्शन उसकी वैल्यू ही दूंगी, ठीक है। NCERT में हमेशा क्वेश्चंस देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें रिडक्शन की वैल्यू दी जाती है, ऑक्सीडेशन तुम्हें फाइंड आउट करनी होती है। मीन्स बहुत ही इजी तरीके से रहता है ये। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल के साथ कर रही हूँ, सो राइट डाउन एग्जांपल। ये क्वेश्चन दे दिया कि Zn2 पॉजिटिव टू Zn0 तक आपको इसका इलेक्ट्रोड दिया, इलेक्ट्रिकल सेल दिया है कि 4 वोल्ट है और इसका ये है, ठीक है। आपको ई नोड सेल निकालना है, सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई एनोड, ठीक है। ये अब यहाँ पे आपको कैथोड और एनोड की पहचान करने का पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी।
ठीक है, थोड़ी देर बाद अगले क्वेश्चंस में वहाँ पे थोड़ी हिंट लेंगे हम। बट यहाँ पे आप देखोगे कि हम जो भी एग्जाम्पल करके आ रहे थे ना, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने जिंक और कॉपर का कर रहे थे, मैं उसी के एग्जाम्पल से अभी ले रही हूँ। इसीलिए मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि क्यों मैंने इसको एनोड लिया और क्यों मैंने इसको कैथोड लिया, ठीक है। आगे मैं एक ट्रिक की मदद से, वो ट्रिक याद होगी तो तुम हमेशा लिख पाओगे कि एनोड कौन है तो कैथोड कौन है। तो ई कैथोड का मतलब है कि ये कॉपर मेरा कैथोड है 6 वोल्ट, माइनस एनोड मेरा जिंक है 4 वोल्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया मेरे पास 2 वोल्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है वो हमें करने होते हैं। इसके आपको एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे। इस वीडियो की नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी मैं वो इसके एग्जांपल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगी, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। बट चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है SHE, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक, इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि इट इज़ द डिवाइस दैट कैन मेजर द हाफ सेल्स को ये मेजर करता है। इट इज़ द डिवाइस दैट विच मेजर द हाफ सेल। डायग्राम देखें अगर हम इसकी, कुछ इस तरह से होती है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पे की जाती है बेल्डिंग, ठीक है, इसको स्टे रखने के लिए बेल्डिंग। और ये जो चीज़ होती है ये होती है प्लेटिनियम, पीटी से जिसको हम लिखते हैं प्लेटिनियम की फॉइल जैसी होती है एक। और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन जो है एटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इस बॉटल के अंदर, ये एक बॉटल है जैसे मान ले, शी के अंदर जो है वो जाता है। और यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन होता है HCl सोल्यूशन। बस सिंपल सी डायग्राम है ये। और इसमें सिंपल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका इनोड सेल 0 होता है, किसका, शी का। ये चीज़ याद रखनी है इसमें कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल या इनोड सेल जिसे हम बोल दें, वो हमारा 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो कि मान लो हम इसके साथ एनोड को लगाते हैं, ठीक है, एनोड, फिर हम अगर इनोड सेल निकालें तो इसका इनोड सेल तो ये हमारा, अगर मैं इस साइड एनोड लगा, मतलब एनोड, ठीक है, तो वो मेरी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें मेरी रिडक्शन होगी, फिर यहाँ पे वो मेरा एनोड आ जाएगा, इसको मैं कैथोड मानूंगी। यहाँ पे मैं अगर मान लो जिंक सल्फेट सोल्यूशन लगा रही हूँ तो इन दोनों को कनेक्ट करके अगर मैं देख रही हूँ वोल्ट मीटर अपेयर होगा, वो वोल्ट मीटर मेरे को जो कुछ रीडिंग देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूंगी कि फिर मैं इनोड सेल निकालूंगी तो इनोड सेल जो वोल्ट मीटर शो करेगा वो सिर्फ ZnSO4 का ही शो करेगा, क्योंकि कैथोड का तो वो 0 है ही, शी का तो ऑब्वियसली बताया है कि 0 है। तो ऑक्सीडेशन जो है एनोड की ही शो करेगा वोल्ट मीटर। इसी तरह से जब हम इसको एनोड पे रख के कैथोड में हम CuSO4 सोल्यूशन लगा रहे हैं, उन दोनों चीज़ों को देखेंगे तो CuSO4 सोल्यूशन की ही वोल्ट मीटर जो है रीडिंग शो करवाएगा, बिकॉज देन शी का जो है इनोड सेल हमें गिवन है कि वो पता है कि वो 0 है। अब इसमें मैंने इस साइड ये चीज़ ले ली सोल्यूशन वाली एनोड, और दूसरी साइड वो चीज़ आ गई मेरे पास कैथोड। एंड अब यहाँ पे सिंपल, अब इनोड सेल हमने निकालना है, फॉर्मूला पता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, वही फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पे कैथोड शी है और शी का मैंने आपको बताया इनोड सेल 0 होता है, तो वो हमारे कैथोड में 0 आ गया, माइनस इसका वोल्ट मीटर शो कर रहा है हमारे पास 0.30 या 34 ले लो, ठीक है, मैं मान लेती हूँ 34 है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि 0.34 वोल्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पे इनोड सेल मेरा -0.34। ऐसे अगर मैं एग्जांपल में शो करूँ कि इस साइड में शी ले रही हूँ, मैं डायग्राम नहीं बना के,
अब मैं सिर्फ उसमें वही शो कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी साइड वो चीज़ मेरी आ रही है कैथोड, वो है CuSO4 सोल्यूशन का। तो दोनों को कंबाइन करके ये वोल्ट मीटर शो कर रहा है 0.9 वोल्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर सेम फॉर्मूले में, तो यहाँ पे मेरा कैथोड जो है CuSO4 सोल्यूशन है जो 0.9 शो कर रहा है, और सेम शी का होता है 0, तो ये आंसर मेरे पास 0.9 वोल्ट आ जाएगा। इस तरह से ये जो है, मतलब किस तरह से हमने एनोड को रिमूव कर, शी को हम मूव कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो कैसे हमारे साइन कन्वेंशन चेंज हो रहे हैं इसमें। अब इसी के आगे मेन इसकी थ्योरी क्या बोलती है कि इट इज़ द डिवाइस दैट कैन मेजर द हाफ वोल्टेज ऑफ सेल। कंडीशन ये है कि इट शुड बी, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर सिर्फ 1 atm होना चाहिए, मोलैरिटी शुड बी 1 मोलर। डिसएडवांटेजेस में कि 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर मेंटेन इज डिफिकल्ट। 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंदर, मतलब इस बॉटल के अंदर लेके जाना, लेके जाना बहुत ही डिफिकल्ट है उस चीज़ को मेंटेन करना। दूसरी बात ये है कि 1 मोलर कंसंट्रेशन डिफिकल्ट टू मेंटेन। हम 1 मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं, उसकी मोलैरिटी को, वो भी डिफिकल्ट है उस चीज़ को मेंटेन करना। इम्प्योरिटी कैन बी डिस्टर्बिंग इट्स वर्किंग। अब इसके अंदर, इस शी के अंदर जो भी इम्प्योरिटी आ रही है वो उसकी वर्किंग में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। और लास्ट डिसएडवांटेजेस इसकी ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स गेट पॉइजन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। जब इसकी इम्प्योरिटी में पॉइजन प्रेजेंट होगा तो वो उस में जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इम्प्योर कर देगी, ठीक है। बस यही डिसएडवांटेजेस हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स के लिए। इसकी थ्योरी और वर्किंग किस तरह से काम करती है वो मैंने आपको ऑरली बता दिया। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। देखो क्वेश्चन में हम कई बार आगे देखेंगे। अब हमें ऐसे लिखा होता है जिंक 0 to जिंक 2 पॉजिटिव, 2 डंडे, और फिर लिखा होता है CO2 पॉजिटिव टू CO0। ये जो 2 डंडे लगाए हैं या फिर डबल बार लगी हैं, इस चीज को हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सोल्ट ब्रिज। बस सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये कि किस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे अब हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, तो फिर वो क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें लिखी है तो इसका पढ़ने कैसे है, मतलब ठीक है। जिंक 0 to जिंक 2 पॉजिटिव तक जा रहा है, सोल्ट ब्रिज, फिर उसके आगे वो कंडीशन आ रही है कॉपर की। अब मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक बताऊंगी आगे में, तो ये मेन ट्रिक है जब हम कैसे उन चीज़ों, कैसे एनोड कैथोड को पहचाने कि कौन सा एनोड है किस रिएक्शन पे, इस रिएक्शन पे कैसे पता लगाएंगे। ट्रिक ये रहेगी, लिक बासर काना मग अलमंजन कर फीकड़ को नी सन पव एच छापा। ये याद रखने की ट्रिक है, इसको आप लर्न करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे हमने ये एलिमेंट्स के नेम या सिंबल से रिप्रेजेंट किया सिर्फ मैंने इसको, और इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। इसकी मतलब सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे लेस रिएक्टिव ये होगा और सबसे हाई रिएक्टिव हमारा ये चीज़ आएगी, ठीक है। बस इसी तरह से इसको हम AU से लिख देती हूँ मैं, और ये PB और ये HG, ठीक है। और ये कॉपर होता है हमारा। अब इसमें देखने के लिए आसानी रहेगी, सिर्फ मैंने ये लर्न करने के लिए आपको लिखा है, लिखवासर का नामक अलमंजन कर फीकड़ को निसन पब एच छापा। बस ये ट्रिक याद हो गई तो हम फिर इसको कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी, मैं नरेंस इक्वेशन पे ही, और नरेंस इक्वेशन से फिर हम जो है उसके
एग्जाम्पल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और वो इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से पेपर में हरगिज़ कोई ना कोई क्वेश्चन तो हर बार आता ही है। तो वो क्वेश्चन वो हम कल करेंगे, कल की वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।